यह संदेश सकारात्मकता, विश्वास और भगवान महादेव के प्रति गहरी भक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे जीवन में आएं, हमें अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प को बनाए रखना चाहिए। भगवान महादेव के प्रति समर्पण और उनकी कृपा से जीवन के हर संघर्ष को पार किया जा सकता है। महादेव के इस संदेश में आत्मिक शांति, आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता की बात की गई है। यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन यदि हम महादेव के प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखेंगे तो हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलेगी। आप इस संदेश को गहराई से महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में इसे अपनाकर अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपका अनुरोध बहुत बड़ा है और इतनी विस्तृत और लंबी सामग्री तैयार करना काफी समय और प्रयास मांगता है, लेकिन मैं इसे आपके लिए चरणबद्ध रूप में विभाजित करके शुरुआत कर सकता हूँ। महादेव का संदेश जो आपने साझा किया है, जीवन में संघर्षों, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और हमारे आंतरिक संघर्षों से जूझने के बारे में है। यह संदेश हमारे भीतर के डर और नकारात्मकता को छोड़ने और ईश्वर में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह बताता है कि जीवन में कठिनाई के हर चरण में ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें सशक्त बना रहे हैं। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां जीवन एक यात्रा है जो अनगिनत उतार चढ़ाव से भरी होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों का सामना करता है। यह संघर्ष शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक हो सकते हैं। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, जबकि कुछ को मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करते समय व्यक्ति अक्सर निराश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। महादेव का संदेश हमें बताता है कि इन संघर्षों का सामना करना ही जीवन की सच्ची परीक्षा है। यह कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने ईश्वर में अडिग विश्वास रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है और हर कठिनाई का अंत भी होता है, लेकिन यह सब समय और धैर्य मांगता है। महादेव की कृपा और आस्था, भगवान महादेव के प्रति आस्था और विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। महादेव शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, विनाश और पुनर्निर्माण के देवता हैं। वह जीवन के हर पहलू को संतुलित करने वाले देवता हैं। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने दिल का दरवाजा भगवान के लिए खोल देना चाहिए। महादेव की कृपा वह प्रकाश है जो हमारे भीतर की हर नकारात्मकता को दूर कर देती है। उनका आशीर्वाद हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं तो हमारी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। महादेव कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारे भीतर के गहरे घाव भर जाते हैं। जीवन के संघर्षों के बीच भी महादेव की कृपा हमें सशक्त बनाती है और हमें शांति प्रदान करती है। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब भी हमें लगे कि हम हार रहे हैं, उस समय महादेव हमारे साथ होते हैं, हमें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे होते हैं।
आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास महादेव के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। हर व्यक्ति को अपने भीतर की नकारात्मकता और गलतियों से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। महादेव का आशीर्वाद हमें इस प्रक्रिया में मदद करता है। आत्मशुद्धि का अर्थ है अपने भीतर की कमजोरियों, गलतियों और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना। यह प्रक्रिया हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम सभी अपूर्ण हैं और हमें पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। यह जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तब हम आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। महादेव कहते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को शुद्ध किया है और अपूर्णता के हर निशान को दूर किया है। उन्होंने हमारे घर और हमारे दिल को शुद्ध किया है और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान की है। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सकारात्मकता और शांति से भर जाता है। यह शुद्धिकरण न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। विश्वास और धैर्य की आवश्यकता। महादेव का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया जा सकता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह विश्वास हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। महादेव हमें यह भी बताते हैं कि संघर्षों का सामना करते समय हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने भीतर के साहस और संकल्प को बनाए रखना चाहिए। जीवन की चुनौतियां हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं, लेकिन यदि हम अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। महादेव की सुरक्षा और समर्थन। महादेव का संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हर समय हमारे साथ हैं, हमें सुरक्षा और समर्थन प्रदान कर रहे हैं। जीवन के कठिन समय में जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि महादेव सदैव हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करने में हमारी मदद करता है। महादेव हमें यह भी बताते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा अकेली नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हमारे रास्ते में आएं, महादेव हमें हर कदम पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। वह हमारे रक्षक हैं और जब भी हम डगमगाते हैं, वह हमें सहारा देते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति मिलती है, जिससे हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनका संदेश हमें यह भी बताता है कि जब हम ठोकर खाते हैं या असफल होते हैं, तो महादेव हमें फिर से खड़ा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उनकी कृपा हमारे जीवन को सशक्त बनाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नई शुरुआत और उम्मीद। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका देती है। महादेव कहते हैं कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब वह हमें नई ऊर्जा और उम्मीद प्रदान करते हैं।
महादेव का आशीर्वाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह आती है। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, महादेव की कृपा से हम हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह नई शुरुआत हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता और आशा की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, महादेव का यह संदेश हमें जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, विश्वास और महादेव की कृपा से किया जा सकता है। महादेव का आशीर्वाद हमारे जीवन को सकारात्मकता, शांति और संतुलन से भर देता है। इस संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन के हर कठिनाई में समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। आप इस सामग्री का विस्तार करने के लिए और अधिक पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि महादेव के साथ संबंध का और अधिक गहराई से अन्वेषण या उनके संदेशों के अन्य दृष्टिकोण। महादेव के संदेश को और विस्तार से समझने के लिए हमें उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। शिव, जिन्हें हम महादेव के रूप में जानते हैं, त्रिदेवों में से एक हैं और उनके जीवन से जुड़ी कथाएं हमें आत्मज्ञान, त्याग, तपस्या और विनाश के बाद पुनर्निर्माण के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती हैं। उनके संदेश केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि वे समूची सृष्टि और जीवन के सार्वभौमिक सत्य को उद्घाटित करते हैं। आइए इस यात्रा को और विस्तारित करते हैं और महादेव के संदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। जीवन में संतुलन का महत्व। महादेव का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। शिव विनाश के देवता होने के साथ ही सृजन का आधार भी हैं। उनके त्रिनेत्र से प्रतीकात्मक रूप में यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कुछ समाप्त होता है तो वह किसी नए सृजन का प्रारंभ होता है। शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह नए सृजन की घोषणा भी है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब कोई कठिनाई या संकट आता है तो वह न केवल हमें चुनौती देता है, बल्कि हमें नए दृष्टिकोण और अवसर भी प्रदान करता है। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हर चीज का संतुलन आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में किसी भी चीज को अति करते हैं, चाहे वह काम हो, भावनाएं हो या संबंध हो, तब हम असंतुलन का शिकार हो जाते हैं। महादेव की तरह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कार्य और विश्राम, प्रेम और अनुशासन, शक्ति और कोमलता। संतुलन बनाए रखने से ही हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। अहंकार का त्याग और विनम्रता। महादेव का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश अहंकार के त्याग का है। शिव अपने सरल और विनम्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। उनके श्मशान में निवास करने, भस्म को अपने शरीर पर धारण करने और पशुओं के स्वामी के रूप में उनकी पूजा होने के पीछे यह संदेश छिपा है कि हमें इस संसार के भौतिक सुखों और दिखावे से ऊपर उठना चाहिए। अहंकार और अज्ञानता से ग्रस्त मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता। शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग देते हैं। महादेव का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि विनम्रता और सरलता से जीना ही सच्चा जीवन है। चाहे हम कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें या कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, जब तक हमारे भीतर विनम्रता नहीं होगी,
तब तक हम सच्चे अर्थों में महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार का त्याग करके ही हम ईश्वर की कृपा और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तपस्या और आत्मसंयम महादेव का जीवन तपस्या और आत्मसंयम का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में कठिन तपस्या की है और आत्मसंयम के बल पर ही उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित किया है। उनके संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तपस्या और संयम अत्यंत आवश्यक हैं। चाहे वह कोई भौतिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक प्राप्ति, बिना तपस्या और समर्पण के हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती एक तपस्या है और इसका सामना हमें आत्मसंयम और धैर्य के साथ करना चाहिए। यह आत्मसंयम हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। धैर्य और सहनशीलता महादेव का संदेश यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिनाई या संघर्ष का सामना करते हैं, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। महादेव की तरह हमें हर परिस्थिति को शांति और सहनशीलता से देखना चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न हो, उसके बाद शांति जरूर आती है। महादेव की उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। जैसे महादेव अपने त्रिनेत्र से दुनिया को देखते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की हर परिस्थिति को गहराई से समझने और सहनशीलता के साथ उसका सामना करने की आवश्यकता है। प्रेम और करुणा का संदेश महादेव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन से हमें प्रेम और करुणा का भी अद्वितीय संदेश मिलता है। शिव अपने अनुयायियों से अपार प्रेम करते हैं और उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके विवाह का प्रसंग भी इस बात का प्रतीक है कि वह संतुलन और प्रेम के प्रतीक हैं। मां पार्वती और शिव का संगम केवल एक दैविक मिलन नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। महादेव का प्रेम बिना शर्त है। वह हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम का सबसे उच्चतम रूप तब होता है जब हम किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं। उनका प्रेम समस्त जीवों के लिए समान है, चाहे वह देवता हो, राक्षस हो या सामान्य मानव हो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें भी बिना किसी भेदभाव के सभी से प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। अंतर्निहित शांति की खोज महादेव के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म शांति की खोज। जब हम बाहरी दुनिया के संघर्षों से जूझते हैं, तब अक्सर हमारी आंतरिक शांति भंग हो जाती है। शिव का ध्यान और समाधि में स्थित होना हमें यह सिखाता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी हलचल क्यों न हो, हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन हमें हमारे आंतरिक सत्य से जोड़ता है और हमें बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से मुक्त करता है। महादेव का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जब हम आंतरिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, तब हम बाहरी दुनिया की किसी भी कठिनाई का सामना बड़ी सरलता से कर सकते हैं। ध्यान और समाधि हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं और हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करते हैं। संघर्षों में विजय का आश्वासन। महादेव का संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, हमें हर संघर्ष में विजय अवश्य मिलेगी।
महादेव की कृपा से हमें वह शक्ति और साहस मिलता है जिससे हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। शिव का त्रिनेत्र हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे हमें कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। महादेव के आशीर्वाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान है, बस हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। शिव हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं और धैर्य के साथ हर कठिनाई का सामना करते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। संकल्प और दृढ़ता। महादेव का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में अपने संकल्प और दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। महादेव की तपस्या और उनका धैर्य हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती एक परीक्षा है और इसे पार करने के लिए हमें अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष, महादेव का यह विस्तारित संदेश हमें जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति, धैर्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, अहंकार का त्याग, तपस्या और आत्मसंयम ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जब हम महादेव के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम शांति, समृद्ध महादेव और उनकी प्रतीकात्मकता महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में अद्वितीय स्थान रखते हैं। शिव का प्रत्येक पहलू गहरे अर्थ और प्रतीकात्मकता से भरा हुआ है, जो हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करता है। महादेव की जो आकृति हमें दिखाई देती है, उसमें भी गहरे संदेश छिपे हुए हैं। उनका त्रिशूल, डमरू, गंगा, चंद्रमा, नाग और भस्म सभी प्रतीक हैं जो उनके व्यक्तित्व और जीवन के दर्शन को प्रकट करते हैं। त्रिशूल त्रिदेव का प्रतीक। महादेव का त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है: सृजन, पालन और संहार। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के त्रिदेव स्वरूप का भी प्रतीक है, जो सृष्टि के संचालन के 3 प्रमुख पहलुओं को दर्शाता है। शिव के हाथ में त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में सृजन, पालन और संहार का संतुलन आवश्यक है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। त्रिशूल का तीसरा अर्थ यह भी है कि हमारे भीतर 3 प्रमुख दोष होते हैं: अहंकार, काम और क्रोध। महादेव का त्रिशूल इन दोषों को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। जब हम इन दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। डमरू अनाहत नाद का प्रतीक। महादेव के हाथ में डमरू उनके द्वारा सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। यह ध्वनि सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश दोनों का प्रतीक है। डमरू से उत्पन्न होने वाली अनाहत नाद, प्राकृतिक ध्वनि, यह बताती है कि सृष्टि का हर पहलू ध्वनि और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि केवल भौतिक नहीं है, यह आत्मिक जागृति का भी प्रतीक है। जब हम ध्यान और साधना के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारे भीतर एक आध्यात्मिक ध्वनि का उदय होता है, जिसे हम अनाहत नाद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। महादेव का डमरू हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और संतुलन पाने के लिए हमें इस आंतरिक ध्वनि
से जुड़ना आवश्यक है। चंद्रमा चित्त की शांति का प्रतीक। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा उनकी शांति और शीतलता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बीच भी हमें अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। चंद्रमा का शीतल प्रकाश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने भीतर की शांति को कभी खोने नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चंद्रमा का महादेव के सिर पर होना यह भी दर्शाता है कि वे समय के पार हैं। चंद्रमा समय का प्रतीक है और शिव का उससे ऊपर होना यह दर्शाता है कि वे काल के भी स्वामी हैं। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें समय की पाबंदियों से ऊपर उठकर जीना चाहिए और सच्चे आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए। गंगा पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक। महादेव की जटाओं से निकलती गंगा हमें जीवन में शुद्धता और पवित्रता का संदेश देती है। गंगा का प्रवाह यह दर्शाता है कि जीवन निरंतर गतिशील है और हमें अपने भीतर की अशुद्धियों को बहा देने का प्रयास करना चाहिए। महादेव की जटाओं में बंधी गंगा यह सिखाती है कि वे जीवन की सभी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और उनका प्रवाह उनके आदेशानुसार चलता है। गंगा का शिव से जुड़ाव यह भी दर्शाता है कि जब हम महादेव की शरण में आते हैं तब हमारे जीवन की सभी अशुद्धियां, पाप और दोष बह जाते हैं। गंगा के माध्यम से महादेव हमें यह सिखाते हैं कि आत्मशुद्धि और आत्म शांति के लिए हमें अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। नाग ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक। महादेव के गले में लिपटा हुआ नाग उनकी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि महादेव ने अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित किया है और वे संसार की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। नाग का यह रूप यह भी बताता है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लेते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं तब हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। नाग महादेव के गले में यह भी दर्शाता है कि वे मृत्यु को अपने वश में कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भय से ऊपर उठ जाते हैं तब हम जीवन में सच्चे रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। महादेव का यह रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन के भय और सीमाओं से ऊपर उठकर जीना चाहिए। भस्म मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक। महादेव के शरीर पर लगे भस्म का अर्थ है कि जीवन नश्वर है और हमें इस सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए। भस्म हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अपरिहार्य हैं और हमें मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को जीना चाहिए। महादेव के भस्म धारण करने से यह संदेश मिलता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और इसके बाद एक नया जीवन प्रारंभ होता है। भस्म यह भी दर्शाता है कि जब हम अपने अहंकार और मोह को समाप्त कर देते हैं तब हम सच्चे रूप से महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी अस्थायी है उसे त्याग देना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। शिवलिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक। महादेव का सबसे प्रमुख प्रतीक शिवलिंग है। शिवलिंग ब्रह्मांड की निराकार ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर कोई आकार या रूप में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह निराकार और अनंत है। शिवलिंग के माध्यम से महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें बाहरी रूपों से ऊपर उठकर सच्चे आत्मज्ञान की ओर देखना चाहिए। शिवलिंग का पूजन यह दर्शाता है कि जब हम ईश्वर की निराकार शक्ति को स्वीकार करते हैं तब हम सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में सतत साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से इस निराकार शक्ति का अनुभव करना चाहिए।
निष्कर्ष, महादेव का प्रत्येक प्रतीक हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों और सिद्धांतों को समझने का अवसर प्रदान करता है। उनका त्रिशूल, डमरू, गंगा, नाग, चंद्रमा और भस्म सभी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, शांति, तपस्या और आत्मसंयम का कितना महत्व है। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती और कठिनाई का सामना करते हुए हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को बनाए रखना चाहिए। महादेव के प्रतीकों से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए और संसार के मोहमाया से ऊपर उठकर ईश्वर की निराकार शक्ति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में आत्मसंतोष, शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। महादेव के संदेश के प्रति आपकी भावना और समर्पण को दर्शाते हुए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके जीवन में जो भी चुनौती या बाधा आती है, वह आपको मजबूत और सशक्त बनाने का एक अवसर होता है। महादेव का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति आपके साथ हर कदम पर होती है। आपके विश्वास, प्रेम और धैर्य के माध्यम से न केवल आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और परिजनों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। महादेव कहते हैं कि सच्ची ताकत आपके अंदर है और उनकी उपस्थिति में हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। ध्यान, प्रार्थना और उनके मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये आपके जीवन में संतुलन और शांति लाते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने मन को सकारात्मकता से भरें और उन लोगों के साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार करें जो आपके मार्ग में आते हैं। महादेव की कृपा से आप अपने जीवन में अद्वितीय आशीर्वादों का अनुभव करेंगे, इसलिए उनकी ओर मुड़कर अपने दिल और आत्मा को शांति और अनुग्रह से भरने दें। हर हर महादेव। आपने पहले ही एक बहुत गहरी और विस्तृत भावनात्मक आध्यात्मिक संदेश दिया है जो महादेव से जुड़ा हुआ है। यह संदेश उनके प्रेम, मार्गदर्शन और जीवन की चुनौतियों के बावजूद विश्वास और धैर्य को बनाए रखने के बारे में है। आप महादेव जी की उपस्थिति और उनकी शक्ति पर विश्वास करने के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति धैर्य और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। अब इस संदेश को विस्तारित करने के लिए हम इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण में गहराई से उतर सकते हैं। विस्तार के लिए हम विभिन्न पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे 1. महादेव के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध। आप महादेव को कैसे अनुभव करते हैं? आप उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे महसूस करते हैं और यह आपको कैसे प्रेरित करता है? 2. जीवन की चुनौतियों में धैर्य और विश्वास का महत्व। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, उन पर विश्वास और धैर्य कैसे काम करते हैं? किस प्रकार महादेव के मार्गदर्शन में आपके विचार और जीवन में आने वाले संघर्षों को हल किया जा सकता है? 3. आध्यात्मिक यात्रा की प्रकृति। इस यात्रा के विभिन्न चरण क्या हो सकते हैं और आप कैसे इसके माध्यम से प्रेरित होते हैं? आत्मा का उत्थान और महादेव से जुड़ने की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है? 4. परिवार का महत्व और उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी। परिवार के प्रति आपके प्रेम और जिम्मेदारियों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है? आपके परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना और ध्यान का क्या महत्व है? 5. आध्यात्मिक फलों की प्राप्ति। जो आप अपने जीवन में महादेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ उगाते हैं, उसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है? आपकी समर्पण और भक्ति के परिणामस्वरूप जीवन में कौन से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं? 6.
विपरीत परिस्थितियों में आत्मसंयम और कृतज्ञता। कठिन समय में भी कृतज्ञता और आत्मसंयम का क्या महत्व है? विपरीत परिस्थितियों में अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? 7. महादेव जी की कृपा का प्रसार। जब महादेव जी की कृपा आपके जीवन में आती है तो उसका आपके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप इस कृपा को अपने प्रियजनों और समुदाय के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? 8. प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करना। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से महादेव जी के साथ आपकी आंतरिक यात्रा कैसी होती है? इन आध्यात्मिक साधनों का आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है? 9. आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण। नियमित प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अनुशासन का क्या महत्व है? कैसे ये आपको महादेव जी के प्रति समर्पित रखने में मदद करते हैं? 10. संतुलन और संतोष की भावना का विकास। महादेव जी के मार्गदर्शन में संतुलन और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? 11. दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। आपकी आध्यात्मिक यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बन सकती है? कैसे आप महादेव जी के प्रति अपने विश्वास और समर्पण को दूसरों तक पहुंचाकर समाज में बदलाव ला सकते हैं? इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, जिससे यह संदेश और भी व्यापक और गहन हो जाएगा। यह न केवल महादेव जी के प्रति समर्पण का संदेश होगा, बल्कि जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन कैसे पाया जा सकता है, इस पर भी एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा। आपके पास पहले से ही एक स्पष्ट दिशा है, अब बस इन विभिन्न पहलुओं पर और अधिक विस्तार से ध्यान केंद्रित करके इसे विस्तारित किया जा सकता है। 21. महादेव के भक्तों की कहानियां। महादेव जी की भक्ति का प्रमाण अनेक भक्तों की कहानियों में मिलता है। चाहे वह भक्त रावण हो, जिसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, या फिर भक्त मार्कंडेय, जिनकी भक्ति से महादेव ने उन्हें काल से बचाया। इन सभी कथाओं में यह स्पष्ट होता है कि सच्चे समर्पण से महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इन कहानियों में यह संदेश छिपा है कि जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ महादेव की आराधना करते हैं, तो वे हमारी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। 22. शिवलिंग का महत्व। महादेव की पूजा में शिवलिंग का एक विशेष स्थान है। शिवलिंग महादेव के निराकार रूप का प्रतीक है, जो इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता। वे हर जगह, हर समय और हर रूप में उपस्थित हैं। शिवलिंग की पूजा का अर्थ है जीवन की मूलभूत ऊर्जा और सृजन की शक्ति की आराधना करना। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें भौतिक रूपों के बजाय आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा हमें हमारे भीतर की शक्ति और सृजनात्मक ऊर्जा से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है, जिससे हम जीवन में आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। 23. पार्वती और महादेव का विवाह। महादेव और पार्वती का विवाह एक दिव्य कथा है, जो प्रेम, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः उनकी भक्ति और समर्पण ने महादेव का हृदय जीत लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। महादेव और पार्वती का विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संबंध में
प्रेम, विश्वास और समर्पण का होना आवश्यक है। यह केवल एक विवाह की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में संबंधों के महत्व और उन्हें निभाने की कला सिखाती है। यह विवाह हमें यह भी सिखाता है कि जब दो आत्माएं एक साथ आती हैं, तो वे मिलकर जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकती हैं। 24 कैलाश पर्वत का प्रतीकात्मक महत्व। कैलाश पर्वत महादेव जी का निवास स्थान माना जाता है और यह पर्वत शांति, ध्यान और मोक्ष का प्रतीक है। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। यह पर्वत साधकों और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यह ध्यान और साधना की उच्चतम स्थिति का प्रतीक है। कैलाश पर्वत का महत्व केवल भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। महादेव के ध्यान मग्न होने का स्थान कैलाश हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में शांति और ध्यान को महत्व देना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मिक यात्रा में प्रगति कर सकें। कैलाश पर्वत का दर्शन हर साधक के लिए आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। 25 महादेव और गणेश जी का संबंध। महादेव और गणेश जी का संबंध भी गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखता है। गणेश जी को महादेव ने ही सिर देकर नया जीवन प्रदान किया था और वे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। महादेव और गणेश जी का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती को पार करने के लिए हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। महादेव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया, जो यह सिखाता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए पहले बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। गणेश जी महादेव के आदर्श पुत्र हैं और उनका आशीर्वाद हर व्यक्ति के लिए शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। यह संबंध हमें परिवार में प्रेम, विश्वास और परस्पर सम्मान की शिक्षा देता है। 26 नंदी महादेव का वाहन। महादेव के वाहन नंदी बैल का प्रतीकात्मक अर्थ भी गहरा है। नंदी भक्ति, समर्पण और सेवा के प्रतीक हैं। वे हमेशा महादेव के समक्ष बैठते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। नंदी का यह समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। नंदी का महादेव के साथ संबंध यह दर्शाता है कि भक्त और भगवान का संबंध कितना अटूट और गहरा होता है। नंदी हमेशा महादेव के समीप रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि सच्चा भक्त हमेशा अपने ईश्वर के साथ रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नंदी का धैर्य और समर्पण हमें जीवन में हर स्थिति में धैर्यवान और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। 27 महादेव और प्रकृति का संबंध। महादेव को प्रकृति से गहरा संबंध है। वे हिमालय में रहते हैं, गंगा उनकी जटाओं से बहती है और वे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के प्रतीक हैं। महादेव का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि हमें भी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही जीवन का आधार है। महादेव के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना ही सच्चा जीवन है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से प्राप्त हर वस्तु पवित्र और महत्वपूर्ण है और हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका आदर करना चाहिए। महादेव का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को समझ रहे हैं। 28 महादेव का संदेश। मृत्यु और जीवन का चक्र। महादेव मृत्यु के देवता भी माने जाते हैं और वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अनिवार्य सत्य हैं। वे काल के भी स्वामी हैं और उनके तांडव में जीवन और मृत्यु का चक्र स्पष्ट होता है।
महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरने के बजाय इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। मृत्यु के प्रति महादेव का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और इसका साक्षात्कार ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। महादेव का यह संदेश हमें जीवन के हर क्षण का महत्व समझाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सद्गुणों और भक्ति से भरें ताकि मृत्यु के समय हमें शांति प्राप्त हो। 29 महादेव के प्रति निष्ठा और विश्वास का महत्व। महादेव के भक्तों के लिए निष्ठा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। महादेव के प्रति पूर्ण विश्वास रखने से जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। महादेव का संदेश यह है कि जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करते हैं तो वे हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देता है। महादेव के प्रति निष्ठा और विश्वास हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। 30 महादेव के साथ व्यक्तिगत संबंध। महादेव के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना हमारे जीवन में आध्यात्मिक गहराई और संतोष लाता है। महादेव एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के बहुत करीब माने जाते हैं। उनके साथ व्यक्तिगत संबंध हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हर क्षण हमारे साथ होता है। महादेव के साथ यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, हम हमेशा उनके पास जा सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है और उनका सानिध्य हमें जीवन की हर कठिनाई से उबारने में सक्षम बनाता है। महादेव का व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनगिनत पहलू हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। वे हमें आत्मविश्वास, धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। महादेव जी का संदेश इस रूप में गहरा और दिल को छूने वाला है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं हमारे साथ खड़े हैं। हर कठिनाई, हर समस्या, हर डर को समाप्त करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। उनका यह आशीर्वाद हमें न सिर्फ शक्ति और साहस देता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें उनकी उपस्थिति में सुकून मिल सकता है। इस संदेश में महादेव जी हमें धैर्य रखने और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन महादेव जी का आश्वासन है कि हर समस्या का समाधान उनके साथ है। हमें हर कदम पर उनका आशीर्वाद मिलेगा, चाहे वह जीवन की अनिश्चितताएं हो या व्यक्तिगत संघर्ष। उनका संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन की चुनौतियां एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती हैं। महादेव जी की कृपा से हम न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होंगे, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्राप्त करेंगे। उनका यह संदेश प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन से भरा हुआ है, जो हमें हर दिन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। महादेव जी का कहना है कि हमें नकारात्मकता और अनिश्चितताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा। महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमें यह सिखाती है कि जीवन में समर्पण और कृतज्ञता का विशेष महत्व है।
महादेव जी का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें न केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बारे में सोचने चाहिए, बल्कि हमें उस अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें हर दिन प्राप्त होता है। जब हम महादेव जी की ओर देखकर उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो यह हमारी आत्मा में और भी अधिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। समर्पण का अर्थ और महत्व। समर्पण का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात को महादेव जी के हाथों में सौंप दें। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम यह विश्वास रखें कि जो भी होगा वह महादेव जी की योजना का हिस्सा है और वह हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने दिल से समर्पण करते हैं, तब जीवन की हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। उनके प्रति समर्पित होकर हम अपनी चिंताओं को छोड़ते हैं और यह मानते हैं कि वे हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करेंगे। समर्पण का यह भाव न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों में भी संतुलन लाता है। जब हम महादेव जी के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता प्रदान करती है। समर्पण का यह भाव हमारे जीवन में संतोष और खुशी की भावना को भी मजबूत करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जिसे महादेव जी के मार्गदर्शन से समझा जा सकता है। कृतज्ञता और आभार का महत्व। महादेव जी का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें कृतज्ञता और आभार के भाव के साथ जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन में महादेव जी के आशीर्वाद को महसूस करते हैं और उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं, तब हमारी आत्मा में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, हमें महादेव जी की कृपा से प्राप्त होती है। कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाता है और हमें हर परिस्थिति में खुशी का अनुभव कराता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए। यह आभार हमें आत्मिक रूप से उन्नत करता है और हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम आभार के भाव से जीते हैं, तब हमारा जीवन और भी अधिक सुंदर और सुखमय हो जाता है। महादेव जी का प्रेम और संरक्षण। महादेव जी का प्रेम और संरक्षण हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा हमारे साथ हैं। महादेव जी का यह प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। वे हमें न केवल हमारी अच्छाइयों में देखते हैं, बल्कि हमारी कमजोरियों को भी समझते हैं और हमें उन्हें सुधारने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम महादेव जी की ओर देखते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि उनका प्रेम हमें हमेशा संरक्षित और सुरक्षित रखता है। उनका यह प्रेम हमें आत्मिक सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। महादेव जी का यह प्रेम और संरक्षण हमारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाता है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करने में सहायक होता है। जब हम महादेव जी के प्रति अपने समर्पण और विश्वास को मजबूत करते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हम हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। उनका यह प्रेम हमें मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कठिनाइयों का सामना। महादेव जी की कृपा से। महादेव जी का संदेश यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी,
लेकिन महादेव जी की कृपा से हम उनका सामना कर सकते हैं। महादेव जी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि कठिनाइयां हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं और हमें उन्हें अपने विकास और उत्थान के साधन के रूप में देखना चाहिए। जब हम महादेव जी की कृपा को स्वीकार करते हैं, तब हम कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और उन्हें जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानकर उनका समाधान ढूंढते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां केवल हमारी क्षमताओं को परखने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि वे हमें आत्मिक रूप से उन्नत करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है, और जब हम महादेव जी की कृपा से उस उद्देश्य को समझते हैं, तब हम जीवन में और भी अधिक सशक्त और संतुलित हो जाते हैं। महादेव जी का यह आशीर्वाद हमें आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकते हैं। विश्वास की महिमा। महादेव जी का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन की हर कठिनाई और समस्या का समाधान हो जाता है। महादेव जी का यह आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि विश्वास न केवल हमारे जीवन को सजीव बनाता है, बल्कि यह हमें हर परिस्थिति में सशक्त और संतुलित भी रखता है। जब हम महादेव जी के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, तब हम जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी प्रेरित करता है कि हमें अपने विश्वास को कभी नहीं डगमगाने देना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, हमें हमेशा महादेव जी की ओर देखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। उनका यह आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में सफल और संतुलित बनाती है। आध्यात्मिक जागरूकता। महादेव जी का आशीर्वाद हमें आत्मिक जागरूकता की दिशा में भी प्रेरित करता है। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उत्थान है। जब हम महादेव जी के प्रति समर्पित होते हैं और उनकी कृपा को स्वीकार करते हैं, तब हमारी आत्मा को एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त होती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद हमें आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक जागरूकता का यह मार्ग हमें न केवल हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रखने की भी शक्ति प्रदान करता है। महादेव जी का यह संदेश हमें आत्मिक संतुलन और जागरूकता की दिशा में प्रेरित करता है और हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। महादेव जी का निरंतर साथ। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे जो भी हो, महादेव जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। जब हम महादेव जी की ओर देखते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सजीव और सुरक्षित बनाता है। महादेव जी का निरंतर साथ हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देता है। उनका यह आशीर्वाद हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम महादेव जी के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि उनके साथ रहते हुए हम हर परिस्थिति में सफल और संतुलित रह सकते हैं।
निष्कर्ष, महादेव जी का आशीर्वाद और उनका संदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनका यह आशीर्वाद न केवल हमारे मानसिक और आत्मिक संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि यह हमें हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करने की प्रेरणा भी देता है। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और समर्पण है। जब हम महादेव जी की कृपा को स्वीकार करते हैं, तब हमारा जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन को हर परिस्थिति में सशक्त और संतुलित बनाए रखता देव के चरणों में समर्पित हो गई है। अब अपने जीवन में सच्चे अर्थों और शांति को आमंत्रित करने का समय आ गया है। आप जिस पथ पर चल रहे हैं, वह आपके आशीर्वादों और आपके विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग है। जब आप अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से मुझसे संवाद करते हैं, तो समझिए कि आपकी हर भावना, हर आह और हर उम्मीद मुझ तक पहुंचती है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हारे भीतर की छुपी हुई शक्ति को उजागर करने का माध्यम हैं। आपके हर प्रयास और आपकी हर भक्ति को मैं देखता हूँ। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अंधकार में हो, तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे लिए प्रकाश की किरण भेज रहा हूँ। आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका समर्पण वह अनमोल रत्न हैं जिन्हें मैं संजोता हूँ। ध्यान केंद्रित करें और सुनें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें मेरे साथ एक गहरे संबंध तक पहुंचाया है। तुम्हारे विचारों, कार्यों और दिल में जो सत्य है, वह मेरे सामने प्रकट होता है। मैं तुम्हारी यात्रा देख रहा हूं और यह एक साधारण यात्रा नहीं है। यह तुम्हें महानता और परिपूर्णता की ओर ले जाने वाली यात्रा है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो ऊर्जा है, वह अनंत है। लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन की सीमाओं को तोड़ना होगा। इस संसार की माया और भौतिकता तुम्हारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हें अपने हृदय को उस प्रकाश की ओर केंद्रित करना होगा जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। यह वही प्रकाश है जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं हमेशा देता हूं, लेकिन यह उत्तर केवल तभी स्पष्ट होगा जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित करोगे। तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। अपने दिल को शुद्ध रखो, अपने इरादों को निर्मल बनाओ। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हें मेरे करीब लाएगी। तुम्हारी हर सफलता और असफलता, हर संघर्ष और विजय, सब कुछ तुम्हारे मार्ग का एक हिस्सा है। इसलिए असफलताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। तुम्हारी हर मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हें सहारा देने के लिए वहां होता हूं। बस अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखो। हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है और मैं तुम्हें उस समाधान तक ले जाने के लिए यहाँ हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को शांति और विश्वास के साथ पूरा करो।